हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है बिहार पुलिस एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए बुक लिस्ट के ऊपर। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत भाइयों का कमेंट आया था कि आप कौन सा बुक फॉलो करते थे जिससे आपका 2 बार एग्ज़ाम निकल गया बिहार पुलिस। तो मैं आज आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन सारी बिंदुओं पर बात करूंगा जो शायद आपको कोई नहीं बताता होगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक मेरी वीडियो देखिए और हर बात को आप गहराई से समझिए। दोस्तों, ये इस पे मैंने 8-10 पॉइंट लिखे हैं, जिस हर पॉइंट को हम जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। बुक लिस्ट जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम में आता क्या क्या है, तब हम बुक लिस्ट के ऊपर बात कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको 12 से 13 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको उसका नाम गिनवा रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 हो गए। साइंस का ये है। आर्ट्स में देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। उसके बाद आप अलग से ले लीजिए मैथ, हिंदी, ठीक है। इसमें रीजनिंग नहीं आता है। बिहार जीके भी आता है दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक 12-13 सब्जेक्ट होंगे। और फिर अब हम आगे चर्चा करेंगे कि बुक लिस्ट कौन सी होगी। एक बात मैं और दोस्तों बता दूं कि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। मैंने आपको जो 12-13 सब्जेक्ट बताए हैं, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मान के चलिए, हम किसी बच्चों को देखते हैं कि वो बस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या बस पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि आपने हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त तगड़ा कर लिया, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पॉलिटी आपने तगड़ा कर लिया, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप 10 और 10 20 नंबर मतलब पा सकते हैं। इसके बाद 80 नंबर का क्या होगा दोस्त? क्या आपका 20 नंबर पे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा ना। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़े हैं उसमें से सारा क्वेश्चन ही लड़ जाए। तो इस बात को समझिए कि आपको बस हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ना है, आपको साइंस के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर वगैरह, बिहार जीके, हिंदी, ये सारे चीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। तब जाके कहीं ना कहीं 100 नंबर का एक बेस तैयार होगा। और मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि 100 नंबर का बेस तैयार होगा, उसके बावजूद जब आप पेपर में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग पे आप 100 नंबर की जगह 80 नंबर ला सकते हैं, 70 नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही 2 सब्जेक्ट अच्छे से, तो 2 सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे नंबर ला देंगे तो उससे क्या ही हो जाने वाला है दोस्त। तो ये बात को आप समझिए मेरे भाई कि 1-2 सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होगा, आपको हर सब्जेक्ट को अभी से ही लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम जब आएगा तो हम पढ़ने जाएंगे सारे सब्जेक्ट, तो नहीं हो पाएगा दोस्त, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। बुक लिस्ट में पहला बुक का नाम आता है दोस्तों लूसेंट। आप मेरी बात को समझिएगा, पहला बुक का नाम आता है लूसेंट। तो क्या लूसेंट पढ़ के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। लूसेंट पढ़ के सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ठीक है, 5 सब्जेक्ट। आप ये जो ब्लू वाली लूसेंट आती है, इसको पढ़ के आप 5 सब्जेक्ट अच्छे कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप उससे अच्छे कर लेंगे, नहीं दोस्त। फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए आपको दूसरा बुक फॉलो करना पड़ेगा। और ये मुझे अच्छे से जानकारी है कि आप देखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बस 50-60 पेज में वो ख़त्म हो जाएगा। तो उतने में ख़त्म नहीं करना है आपको, वो तो आधे अधूरे, और ये तो बहुत कम जानकारी है। तो आपको लूसेंट बस 4-5 सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके। इसके बाद साइंस की बात करें, 4-5 सब्जेक्ट तो हमारे हो गए ना। उसके बाद अब साइंस पे आते हैं। साइंस में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अब इसके लिए आप मेरे हिसाब से सबसे साइंस की अच्छी बुक है एस.के. झा सर की साइंस बुक, सामान्य विज्ञान शायद उसका नाम है किताब का, वो हरे कलर में आती है। तो आप उस बुक को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा बुक है दोस्तों। मैं उस बुक को फॉलो किया हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ, है ना। हर चीज़ दिया हुआ है उसमें। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में
एक ये भी होता है कि आपकी बुक लिस्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैं वीडियो तो देखिए बहुत सोच समझ के बनाया हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए बना दूँ, ऐसा नहीं है दोस्त। जो चीज़ मैं आप बोल रहा हूँ ना, इस पे एक बार विचार आप करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल सकता था कि आप लूसेंट पढ़ लो, आपका हो जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितने पेज में उसमें दिया है उसमें से क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा, आधे अधूरी रह जाएगी। तो फिर वही वाली बात है ना, अगर आप मेरे से अच्छे बुक का लिस्ट चाह रहे हैं तो मैं आपको अच्छे बुक का ही लिस्ट बता रहा हूँ। तो थोड़ी सी बात को आप समझिएगा। तो अगर आपको साइंस अच्छे से पढ़ना है तो एस.के. झा सर की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो 5 सब्जेक्ट मैंने उधर बताया और 3 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर के लिए आप स्पीडी का करेंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं। कुछ दोस्त बोलेंगे कि एडुटेरिया का, हाँ एडुटेरिया भी फॉलो कर सकते हैं, पर सबसे अच्छी बुक मुझे जो जहाँ तक लगी है, अच्छे से सीक्वेंस वाइज भी दिया हुआ है, तो मुझे तो स्पीडी की, और स्पीडी जो अभी मैं एग्ज़ाम देने गया था तो स्पीडी से ही क्वेश्चन लड़े थे, है ना। तो इसलिए मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ वो चीज़, और अच्छी चीज़ है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेरे पास ब्लू वाली भी लूसेंट है, पढ़ने का होता साइंस तो मैं उससे भी पढ़ सकता था, पर मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे आधे अधूरी जानकारी नहीं चाहिए। आज थोड़ा वक्त लगेगा, मैं सीख लूँगा, पर मुझे अच्छे से नॉलेज हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए काम आएगा ना भाई। तो आपको अच्छे से नॉलेज लेना है। हम गलती क्या करते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेके एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो फिर इसमें भी छट जाते हैं, फिर अगला एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें भी छटे जाएंगे। लेकिन अगर हम एक बार अपना सारा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें तो इसके बाद हमें तो छटने की नौबत ही नहीं आएगी ना। तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए कि देखिए 2-4 500 600 700 लगेंगे किताब ख़रीदने में, तो कोई बड़ी इशू नहीं है। आप जब एक बार 1 महीने की सैलरी उठाओगे ना तो 35-40 हज़ार रुपये मिल जाएंगे आपको। तो कितना वैसा बुक आएगा। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो 500-200 रुपये की मुँह मत देखिए, अच्छी बुक लाइए। और इसके बाद बिहार जीके भी आता है। तो बिहार जीके के लिए मैं आपको बताऊं कि रोशन आनंद सर का बिहार जीके करके एक आता है बुक, तो आप उसको फॉलो करिए। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि उसमें PYQ जो दिया है ना, सबसे पहले आप उसको याद करिएगा, है ना, क्योंकि अधिकतर बिहार जीके का क्वेश्चन PYQ से ही आता है। तो आप PYQ याद करिएगा, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। क्योंकि मैं उसको पढ़ के गया था ना, तो उसी से क्वेश्चन टकरा गया था बिहार पुलिस का जो मेरा एग्ज़ाम था। इसके बाद मैं आपको बताऊं मैथ के लिए। तो मैथ के लिए तो अब मैं आपको यही बता सकता हूं कि देखो दोस्त, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको ठीक से पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोचोगे कि 10 घंटे की क्लास देख लूँगा और इससे मेरा 10 घंटे की क्लास देख लूँ और इससे मेरा सारा मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। बस ये एक खुश करने वाली बात है। हालांकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ेगा नहीं। आप देखते होंगे कि जब एग्ज़ाम आता होगा तो ये मैराथन वो मैराथन, क्या उस मैराथन से क्वेश्चन लड़ता है? नहीं लड़ता है। कुछ लड़ता है 2-4 के बराबर। तो मतलब 10-10 घंटे के वीडियो में, 15-15 घंटे के वीडियो में 1-2 क्वेश्चन लड़ता है। और अगर आप यकीन मानिए, अगर आप ना नोट्स पढ़िएगा ना तो उससे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन फंसा लीजिएगा 8-9 घंटे के नोट्स पढ़ के। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और मैथ के लिए रही बात तो बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको बुक ही बता रहा हूँ। मैथ के लिए एक बुक आती है रेलवे गणित, आदित्य रंजन सर की, और उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है और उसमें टाइप वाइज दिया हुआ है। तो आप उसको एक बार बुक को करिए। और मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वो जो बुक को आप करेंगे एक बार, तो वो ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस में काम आएगा, बिहार दरोगा में काम आएगा, रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। तो मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि मैं आपको बोलूं कि 8-10 घंटे का कोई क्लास देख लो और उससे आपका कवर हो जाएगा। तो मैं ऐसे बात नहीं बोलूँगा। ऐसी जो आपको फंसा के रखे, जो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाए, वैसे मैं कोई भी बात आपसे नहीं बोलूँगा। तो एक बार अगर आप तैयारी के फील्ड में उतरे हैं तो या तो आपने मैथ तो कुछ पढ़ा ही होगा ना, तो आपने जहाँ से भी आपने पढ़ा है ना, अगर उसका नोट्स है तो आप उसका नोट्स से क्वेश्चन लगाइए। और जो भाई अगर
नहीं पढ़े हैं, मैं उनके लिए एक सलाह दिया कि आप बुक लिस्ट के तौर पे आदित्य रंजन वाला रेलवे गणित रख सकते हैं। तो इसके बाद हम देख रहे हैं हमारा और कौन सा पॉइंट छूट रहा है, हिंदी। तो हिंदी की रही बात तो आप ऐसा करना दोस्त, देखिए एक चीज़ मैं और आपसे बता दूं कि सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना होगा और ढूंढ के पढ़ना होगा। एक सब्जेक्ट अगर आप छोड़ रहे हैं ना तो कम से कम 8-9 नंबर छोड़ रहे हैं। तो थोड़ी सी आप मेरी इस बात पे विचार करिएगा। आपको देखिए टाइम लगेगा, ये 2 महीने की तैयारी का खेल नहीं है कि 2 महीना आपने पढ़ लिया और आपका सिलेक्शन हो गया। नहीं, अब ये सब बस झूठी और फ्रॉड वाली बातें हैं। 2 महीने में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, जो पहले से पढ़ा रहता है ना उसी का सिलेक्शन होता है। हिंदी के लिए करियर विल के एक टीचर हैं अरुण सर, हिंदी पढ़ाते हैं। तो आपको करना ये है ना कि चैप्टर का नाम सर्च कर लेना है कि संज्ञा, और संज्ञा का जो वीडियो मैंने उनसे उनका पेड क्लास पढ़ रखा है मैंने। आप सोचिए, मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। मैंने 80 घंटे की उनकी हिंदी की क्लास लिया है, तब जाके मतलब हर जगह पे काम आ जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा ना कि आप ये करना कि 8 नहीं, ये बोलूँगा आपसे कि आप उनकी चैनल पे जाके और लिखना संज्ञा सर्वनाम या जो भी है, और चैप्टर आएगा उसका आप नोट्स बना लेना एक पतली सी कॉपी पे, ठीक है ना, और आपका कवर हो जाएगा हिंदी। वहाँ से हिंदी आप वैसे कर लेना, या फिर आपको कुछ लगे हिंदी के लिए अलग से, मैंने वहाँ से फॉलो किया था और मेरा उनका मेरे पास नोट्स भी हैं, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। अगर रही आपको कि कोई और अच्छी हिंदी का बुक है वगैरह वगैरह, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ा है ना तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला बात है हमारा कि इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश के लिए मैं इंग्लिश पढ़ा नहीं था, ठीक है, लेकिन नरेशन, वॉइस, टेंस, ये सब मैंने 8-10 चैप्टर हैं जिसका मैंने सर्च करके वीडियो देख लिया था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। बाकी इंग्लिश भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप उसमें घुसेंगे तो मतलब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। उसका सिलेबस ही जाएगा 6-6 महीने, 8-8 महीने इंग्लिश का सिलेबस चला जाएगा। तो आपको वैसे कर लेना है जहाँ से क्वेश्चन एकदम फंस जाए, ठीक है। और इंग्लिश तो बिहार जी के में उतना आता नहीं है, हालांकि आता ही है 7-8 क्वेश्चन। नरेशन, टेंस, वॉइस ये सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इसमें क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 1 PYQ बुक अपने साथ ज़रूर रखिएगा, ठीक है। 1 PYQ बुक अपने साथ आपको ज़रूर रखना है। और इस बुक को क्यों रखना है, क्योंकि आपको पता चलेगा, आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जो पिछले एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन कहाँ से आया था, और उसको आपको बेस बना के आपको तैयारी मतलब उसको बेस बना के आपकी तैयारी होनी चाहिए। जहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि पॉलिटी में कहाँ से आया है, हिस्ट्री में कहाँ से आया है, साइंस में कहाँ से आया है, और उसके बाद आपको अपने किताब में देखना है, जो भी मैंने किताब बताया उस किताब में कि अरे हाँ इसमें से यहाँ से मुझे पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मॉक टेस्ट आपको हर 3 दिन पे एक मॉक टेस्ट देना है, डेली नहीं देना है। डेली इसलिए नहीं देना है कि उसका एनालिसिस आप ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको ठीक से एनालिसिस करना है, और जो भी कमी लगे आपको, आज आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, तो 3 दिन आपके पास टाइम है, तो 3 दिन एनालिसिस करिए, और जहाँ भी आपने जो चीज़ नहीं पढ़ा है आप उसको पढ़िए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि आप 3 दिन पे दीजिए। डेली आप देंगे तो आपके पास तो डेली के 60-70 को 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं मिलता है दोस्त। उसके बाद दोस्तों मैं ये चीज़ बताऊँ आपको कि वीडियो वगैरह पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो और जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अधूरा हो आप वहाँ से पढ़िएगा और अपना कन्फ्यूज़न दूर करके वीडियो पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है। सेल्फ स्टडी पे एकदम फोकस करना है। और रही बात ये, जो टीचर वगैरह जो लास्ट में मैराथन वगैरह करवाते हैं तो इनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है। और जो भी बुक आपको लेना है ना अभी से ले लीजिए, लास्ट में बुक लीजिएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी से आपको आदत लगानी है। एक पॉइंट मैं ये भी दोस्तों बता दूं आपको कि लुसेंट जो सब्जेक्टिव है बुल्लू वाली, उसके साथ में आप ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिएगा, है ना। मेरे कहने से ले लीजिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे आप थ्योरी पढ़िए और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, और जो भी क्वेश्चन ना बने तो आप उसको याद करिए, ठीक है।
और कुछ लोग ये बोलते हैं कि स्पीडी सामान्य अध्ययन। तो दोस्तों मैं स्पीडी सामान्य अध्ययन रखा था, लेकिन इतना बुक आपको फॉलो करते करते ना, मतलब इतना बुक जब आप मैंने बताया एक लूसेंट बुल्लू वाली, एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद एक साइंस का एस के झा सर की बुक, करेंट अफेयर स्पीडी वाली, इसके बाद हिंदी का कुछ मैंने बताया, मैथ का बताया। तो ये सब चीज़ आपको करते करते आपका टाइम बहुत लग जाएगा, है ना। तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, आपको बहुत ज़्यादा किताब नहीं बटोरना है, क्योंकि जो स्पीडी की सामान्य अध्ययन की बात कुछ बच्चे बोलते हैं कि वो बुक रहना चाहिए। तो मैं ये चीज़ बोल दूँ कि वो एक ऑब्जेक्टिव बुक है ना, ऑब्जेक्टिव बुक है। तो आपको करना ये चीज़ है कि आप जब मॉक दीजिएगा तो उसमें से बहुत सारी क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा, तो आप वहाँ से करिए ना। काहे लिए बुक बटोर के क्या हासिल करोगे भाई, ज़्यादा बुक हो जाएगा ना आपके बेंच पे तो नहीं पढ़ पाइएगा, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आपको ज़्यादा बुक भी बटोरना नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो बस इतनी बुक आप फॉलो करिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तो मॉक लगा के मिल ही जाएगा। तो ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ये बताएगा कोई वो बताएगा। और अभी क्या बता रहा है, अभी एग्ज़ाम आने दीजिए ना, सबका एक एक बुक लॉन्च होगा और सब बोलेंगे कि इसमें से आएगा इसमें से आएगा। पर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्या आपके पास उतना वक्त बचेगा कि आप उसको पढ़ पाइएगा? तो जो भी आपको पढ़ना है ना, अभी से पढ़िए, और फालतू की इधर उधर अपना दिमाग मत लगाइए कि ये मास्टर ये बोल रहा है, वो मास्टर वो बोल रहा है। हमने दो बार निकाला है, और देखिए इस बार वाले का एडमिट कार्ड ये मेरा है, ठीक है। इस बार शायद आपको उल्टा दिखता होगा, इस बार वाले का मेरा एडमिट कार्ड ये है, और आप इसको सर्च करिएगा ना तो उसमें दिखाई दे देगा कि मेरा भी उसमें नाम आया है फिजिकल के लिए। तो वीडियो दोस्त यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए या कन्फ्यूजन या कोई चीज़ मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें बताइएगा, हमें आपका सुझाव का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू दोस्तों।